जी जी जी, राधे राधे। आपको पहले तो आज वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। और आपको भी आप, शुभकामनाएं। जी जी, और आप जिस तरह से इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे इतना प्रचार कर रही हैं, और है ना, हमारे इंडिया के जो रूट्स हैं उनको आगे बढ़ा रही हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत ही धन्यवाद। अच्छा लगता है कि इंस्टाग्राम पे जहाँ पे मैक्सिमम जो है हमारा फैशन, लाइफस्टाइल, खाना पीना हो गया, है ना, वहां पे हमारी भारतीय संस्कृति को भी आप उठा ला रही हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। और आपको जी बता दें कि हम जो है उत्सव ऐप की तरफ से भी सिमिलर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो भारत की संस्कृति है, जो रूट्स हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं। और जो यंगर जनरेशन है, जैसे उनको आज बिल्कुल भी नहीं पता इंडियन इंडियन माइथोलॉजी हो गई, या है ना, तो उन तक भी ये बात पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद कहीं ना कहीं हमारे जनरेशन की है। राइट। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू तो सो मच। किशोरी जी, जी जी, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसा लोग आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत ही एक स्ट्रांग वुमेन, पावरफुल, जो अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा सकती है, सारी वुमेन के पास, सारी औरतों के पास आज भी शायद वो साधन उपलब्ध नहीं है। आज बिल्कुल भी बिल्कुल। हर एक घर पे कहीं ना कहीं नारियां जो है वो आज भी खुले में आके बात करना वो भी नहीं कर पाती। तो आपका जो लाइफ का जर्नी रहा है अभी तक, क्या वो सोशल मीडिया पे हम जैसा देखते हैं वैसा है, या इसके पीछे भी बहुत संघर्ष है? जी जी, सर्वप्रथम आप सभी जो भी इंस्टाग्राम के माध्यम से कविता जी के माध्यम से जो भी जुड़े हैं और जो भी हमारी आईडी के माध्यम से ऐड हैं, उन सभी को बहुत बहुत उनका स्वागत है। और आप सभी मातृशक्तियों को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आप सभी इस कार्यक्रम को बड़ी ही अनूठे तरीके से आयोजित कर रहे होंगे। अपने में प्रश्न किया, जैसा कि कविता जी ने हमसे प्रश्न किया कि आपका जीवन संघर्ष में रहा है, तो देखिए, हर किसी के आगे आने में किन्हीं ना किन्हीं का हाथ तो जरूर होता है। तो हमारे पीछे की एक कहानी है। हमारी माता जी, चूंकि हमारे परिवार में बचपन से ही भक्तिमय माहौल रहा है, हमारे और दादाजी के पूर्वज, उनके समय से ही हमारे घर पर भक्ति का माहौल था। तो उस समय से भक्ति का माहौल था, और हमारे जन्म से पूर्व भी। तो हमारी माता जी भी, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, उस समय से हमारी माता जी भी हमारे घर पर ही भगवान राधा कृष्ण जी का मंदिर है, पूजन पाठ और आध्यात्मिक कार्यक्रम होते रहते थे। हमारी माता जी भी पूजन भक्ति में बड़ा ही लगाव रखती हैं, बहुत पूजन इत्यादि कार्य करती हैं। तो हमारा भी रुझान माता जी की ओर गया, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वो हमें सिखलाती है कि हमारे पूर्वज के जो कदम है, कदम चिन्ह जो है, उनके ऊपर हम अपनी भी चिन्ह आगे ले जाएं। तो इसी प्रकार हमारी माता जी ने भी हमें एक बड़ी ही अनूठी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए कि आप ठाकुर जी की सेवा में, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आगे जाएं। और हमारी दीदी जी का भी अहम भूमिका रही है हमें आगे लाने में। उनके द्वारा हमारी कथाओं में सिंगिंग, क्योंकि हम भी भजन गाते हैं, हमारी दीदी जी भी हमारे साथ में ये भजन गायिका है हमारी दीदी जी, तो उनका भी विशेष योगदान रहा है हमारे जीवन में। और हम आशा करते हैं, ठाकुर जी का हम एक श्लोक आप सभी के साथ में साझा करना चाहेंगे, जो कि भागवत जी का प्रथम श्लोक है, वो साझा करना चाहेंगे हम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यावि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात जो भगवान का स्वरूप है, सच्चित आनंद, तीन स्वरूप हैं भगवान के, तो वही स्वरूप, उन्हीं का हमें दर्शन प्राप्त हुआ। और जो कि आपने एक प्रश्न और हमसे किया था कि आपको आगे लाने में किनका सहयोग है, तो देखिए, हम बतलाना चाहेंगे, हमारी माता जी का, दीदी जी का और हमारे परिवार का विशेष योगदान है हमें आगे लाने में। और फिर साथ में हमारे गुरु जी का भी आशीर्वाद है, क्योंकि गुरु का नाम तो मुख से नहीं लेना पड़ता, इसलिए हम गुरु जी का विशेष योगदान है हमें आगे लाने में। उनके द्वारा ही हमने शिक्षा अध्ययन किया, आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो ज्ञान की अनुभूतियां हैं, जिन्होंने ज्ञान हमें दिया, वो हमारे गुरु जी हैं।
तो गुरुजी के माध्यम से ही हमने ज्ञान प्राप्त किया और ठाकुर जी की धीरे धीरे कथाएं होने लगी और ठाकुर जी ने एक हमें विशेष सेवा का अवसर दिया है कि हमारी जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, उसे जन कल्याणकारी आध्यात्मिक कार्यों में आप उसे प्रवाहित करें। भक्तिमय गंगा का माहौल रहा है, इस कारण से हम आज इस स्थान पर हैं। ये सब ठाकुर जी की असीम कृपा है जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके थोड़े बचपन के बारे में अगर हमें बताएं, आपका बचपन कहाँ पे बीता, आप कैसे परिवेश में थे? जी जी बिल्कुल। तो हमारा जन्म, हम मध्य प्रदेश से हैं मूलतः। मध्य प्रदेश जबलपुर के निकट कटनी डिस्ट्रिक्ट है, तो हम कटनी जिले से हैं और कटनी के पास में ही हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं। ग्रामीण मतलब हमारे जो पूर्वज हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, लेकिन हमारा जन्म कटनी में हुआ है। तो हमारा रहन सहन जो है वो एक शहरी वातावरण का रहा, लेकिन हम बीच बीच में अपने गांव भी जाते रहे। ऐसा नहीं कि हम शहर में रह के अपनी पुरानी संस्कृति को भूल जाए, नहीं। हम शहर में रहते हुए भी, सभी सुविधाएं उपलब्ध होते हुए भी, हमने अपनी पुरानी संस्कृति को नहीं भूला। हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र था वो कटनी जिले के अंतर्गत ही था, तो हमने कटनी में ही अध्ययन पूर्ण किया और अपनी जैसे सामान्य लड़कियां अध्ययन पूर्ण करती हैं, हमने भी वैसा ही अध्ययन पूर्ण किया अपने 12th तक। और उसके बाद फिर हम वृंदावन गए, वहां पर हमने अध्ययन पूर्ण किया अपने गुरुजी के सानिध्य में। तो इस प्रकार बचपन में तो हमने बहुत शरारतें की हैं। माता जी जब हमें लाड़ दुलार करती थी तो बस हम भी माता जी से लाड़ दुलार करना, हमारी दीदी जी तो हम उनसे लाड़ दुलार करते थे। मतलब बचपन ऐसा था कि सामान्य सामान्य बालिकाओं जैसे ही हमारा बचपन था। बहुत अच्छा है। और अगर हम बात करें कि आज के जीवन में भी अभी बहुत मॉडर्न हो गया है सोसाइटी, स्मार्टफोन्स का इतना एक्सेस है, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी जाके आपको मिल सकता है। उस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं जो है महिला और पुरुष में किसी ना किसी लेवल पे तो भेदभाव होता है, राइट? कहीं ना कहीं होता है। तो आपका आपका क्या राय है? आपको लगता है कि बट ये तो बात सही है कि हमारी अगर हम दादी जियों की बात करें, उस समय जो भेदभाव था और अभी जो है उसमें काफी अंतर है। बट फिर भी क्या आपको लगता है कि आज के दिन में जो भेदभाव है वो बिल्कुल नहीं है, या फिर वो अभी भी किसी हद तक हमारे सोसाइटी में जो है जीवित है? देखिए क्या है कि जैसा पहले पहले के जमाने में क्या रहता था, पहले जो प्राचीन युग था तो उस समय रूढ़िवादिता थी कि महिलाएं पर्दे में रहेंगी, यहाँ तक अपना सिर ढक कर रहेंगी, ऐसा ही होता था। लेकिन आजकल तो मॉडर्न युग हो गया, सब आधुनिकता के साथ में परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे। तो अब यहाँ तक पल्लू रखती हैं मैया लोग, हमने देखा है। और घर परिवार में सभी लोग यहाँ तक ही अधिकतर पल्लू रखते हैं। तो देखिए कि क्या है कि जैसे मतभेद की आपने बात की, तो ऐसा तो नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण अंचल हैं, तो वहां पर थोड़ा सा हो जाता है भेदभाव। लेकिन अपने जो शहरी क्षेत्र हैं और अपने जो बड़े बड़े शहर है, महानगर है, तो वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। और रूढ़िवादिता, देखिए रूढ़िवादिता पे हम चर्चा करते हैं। तो रूढ़िवादिता क्या है कि पहले महिलाएं यहाँ तक पल्लू रखती थी, अपना सर यहाँ तक ढकती थी, तो ये रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है। अब चूंकि अब आजकल तो सब सामान्य हो गया है और मतभेद तो ऐसा नहीं है। अब चूंकि देखिए आजकल स्मार्टफोन हो गए हैं, तो हम युवा पीढ़ी से यही निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप सभी स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं तो आप स्मार्टफोन पर ठाकुर जी के चरित्र को देखें। जो चलचित्र हम देखते रहते हैं आजकल, तो रील्स बहुत प्रकार की बनाने लगे हैं सभी, तो उन रील्स में हम यदि कुछ अच्छा करना चाहें तो हम अपनी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को बनाए रखें और उस पर हम ऐसा कुछ करें कि रील्स के माध्यम से हम ठाकुर जी के भजन को ही प्रस्तुत कर दें, रील्स के माध्यम से हम कुछ भजन ही ऐड कर लें उस पर। तो देखिए हम युवा पीढ़ी से यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी जब भी चलचित्र देखें तो ठाकुर जी के ही देखें। कई बार हम मोबाइल फोन पे सर्च करें तो ठाकुर जी के ही चरित्र को सर्च करें कि ठाकुर जी का बचपन कहाँ बीता, ठाकुर जी कैसे थे, उनका स्वरूप कैसा था। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे हम अपनी यूथ, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उन सभी से। अवश्य अवश्य। आ, तो अगर हम बात करें कि आज के युग में काफी परिवर्तन आया है, आ, बिल्कुल जैसे अगर हम बिजनेस की बात करें, या अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, या है ना एस्ट्रोनॉट्स की बात करें, तो वहां पे भी महिलाओं ने अपनी काफी
जो पहचान है वो बना ली है, बट टाइम लगता है, हर चीज को समय लगता है। तो जहाँ पे आज 100 लड़कों में से अगर पहले 0 लड़के थे जो स्पेस में जाते थे या जो साइंस टेक्नोलॉजी या बिजनेस में आती थी, तो उसके हिसाब से आज शायद 10 में से 5 लड़कियां होंगी, है ना। और उसको शायद 50-50 जो रेशियो है या 50-50 होने का टाइम लगेगा, बट वो जो सिलसिला है वो आगे बढ़ चुका है, जो गाड़ी है वो चल चुकी है। तो हमें बहुत ही आशा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन जो महिलाएं हैं वो आगे जरूर बढ़ेंगी। बट एक और चीज यहाँ पे है कि अगर हम अपने वेदों की बात करें, है ना, हमारे जो स्पिरिचुअल जो स्क्रिप्चर्स हैं, है ना, वहां पे जो है अगर हम देखें तो पुरुष देवों से ज्यादा शायद महिलाएं देवी है ना। दुर्गा माँ की बात करें, काली माँ की बात करें, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, तो कहीं ना कहीं जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है। वो कुछ ऐसा नहीं है कि आज अचानक से नया आया है, ये आज ट्रेंडिंग वाला कोई हैशटैग नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से है। और तब से जो है हमारी देवियों को जो है वो एकदम देवियों के रूप में देखा जाता था। परंतु बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता कि जो चीज हमारे आधुनिक, जो बहुत ही हमारे हिस्टोरिक टाइम से चल रहा है, परंतु फिर भी ये इतनी इतनी जो पावरफुल डेटीज है हमारी, इतनी पावरफुल देवियां हैं जिनको पूजा की जाती है जिनकी, बट परंतु फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जो लोग जिसे मानते हैं और लोग जो करते हैं उसमें काफी अंतर है। आज भी इतनी क्राइम्स होती है वुमेन के अगेंस्ट, आज भी आप मीडिया पे देखे, टीवी पे देखे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध होए जा रहे हैं, है ना। तो उसका आपका क्या मानना है, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो आप यदि मानते हैं माता, यदि आप रियल में माता मानते हैं, तो आप उनका आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता और पिता ये आपको बार बार नहीं मिलते, ये केवल एक ही बार मिलती है। यदि 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म मिला है, तो क्यों ना हम इसे अपने अनुरूप ढालें। अपने अनुरूप कैसे? कि जैसे माता को हम अपनी देवी माने और पिताजी को देवता माने, अर्थात भगवान के साथ संज्ञा की गई है माता और पिताजी की। तो हम निवेदन करना चाहेंगे कि यदि ऐसा जो कोई भी जो कुछ भी कर रहे हैं, तो निवेदन है हमारा हाथ जोड़कर कि आप अपराध ना करें, क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म केवल एक ही बार मिलता है। तो निवेदन है कि ये अपराध ना होवे, और हम आशा करते हैं, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि इन अपराधों से मुक्ति दिलाएं। जो भी इंसान ऐसे विचार लाते हैं, तो उनके मन में ऐसे कोई भी विचार ना आए, बल्कि उन विचारों को वो अपने अनुरूप ढालें। अपने अनुरूप ऐसे कि ठाकुर जी की भक्ति में लीन रखें। जब ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाएंगे ना, तो हमको कुछ भी नहीं, अपराध के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते फिर। और फिर यदि हो भी जाते हैं पाप, वो पाप नहीं, पाप ऐसे कि जैसे चींटी यदि मर जाती है, तो ठाकुर जी की यदि हमने भक्ति कर ली, तो वो जो पाप हैं वो भी कट जाते हैं। लेकिन अपराध बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहन और बेटियां और माताएं ये एक ही बार जन्म लेती हैं, एक ही बार मिलती है मनुष्य योनि में। इसलिए निवेदन है कि अपराध ना करें। क्योंकि लाइव सेशन के माध्यम से हम सब जुड़े हैं, तो ये सभी के लिए सीख है एक हमारी तरफ से। और आजकल आई थिंक इसको लेके फिल्म इंडस्ट्री में कहे या मीडिया में कहे, काफी प्रचार हो रहे हैं कि हम सभी को समान रूप से देखें, सभी की रिस्पेक्ट करें, सबको इज्जत से देखें। बिल्कुल। रिसेंटली आई थिंक एक बहुत फेमस डायलॉग हुआ है, बहुत ट्रेंड कर रहा है, आलिया भट्ट जी का डायलॉग है ना, जी। जब संपत्ति सद्बुद्धि सब नारियां हैं, तो मर्दों को किस बात का गुरूर, वो किस बात से इतनी अकड़ उनको है। जब जब अपनी घर पे ही उनकी माताएं हैं, उनकी बहनें हैं, तो उनको इस बात का गुरूर होना ही नहीं चाहिए। उनको हर एक नारी को जो है प्रेम की नजरों से, रिस्पेक्ट की नजरों से देखना चाहिए। मान सम्मान के साथ उनके जो दृष्टिकोण है, क्या है, लोगों को दृष्टिकोण बदलना होगा। जो हमारे पुरुष भाई लोग हैं, उनको अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया बदलना होगा, कि जिस गलत नजरिए से हम दूसरी की बहन को देखते हैं, तो वो ना करें। क्योंकि हमारे घर में भी बहन है, बेटियां हैं, माताएं हैं, तो वो दृष्टिकोण बदलना होगा। केवल आवश्यकता है इस युवा पीढ़ी को, आधुनिकता को, तो केवल और केवल दृष्टिकोण बदलने की। क्योंकि जी बिल्कुल। नारी तो ऐसी है। एक हम पंक्ति साझा करना चाहेंगे। बिल्कुल। नारी आज के दिन पे तुम आई केवल थिंक, जी 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 नारी बोलिए। तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, प्यो स्रोत से बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। नारी की जो संज्ञा है, श्रद्धा और विश्वास से दी गई है। जो नारी की अवश्य। संज्ञा है, वो श्रद्धा और विश्वास से दी गई। इसलिए निवेदन है कि अपने दृष्टिकोण को बदलें आप।
बिल्कुल। बहुत बहुत ही खूब बोला आपने। आधुनिक युग हो चुका है, अभी कलयुग कहते हैं। और इस युग में भी अगर हम अपने, आई थिंक सिर्फ बेटियों को समझाना या पुरुषों को समझाने की बात नहीं है, ये जो चीज है ये हर एक घर में, हर एक मम्मी को, हर एक माँ को, उसके पुत्र उसके पुत्री को समझाना चाहिए कि क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पलने बढ़ने में ये चीज जो है वो हमारे अंदर आती है। हमारी शिक्षा, बिल्कुल हम जो भी आज सीख रहे हैं वो सब हमारे घर से, अपने मम्मी से शुरू होती है। तो आई थिंक अगर हम हर एक घर में ये शिक्षा दे पाए कि कोई भेदभाव कभी नहीं करना है, या ऐसी चीजों को अगर आप देखो तो उनको कैसे इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है, तो आई थिंक धीरे धीरे जो है ये चेंज बहुत ही जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या यदि हम घर बिल्कुल। से ही यह शुरुआत करें तो ये पूरे समाज में फैल सकता है धीरे धीरे। दृष्टिकोण जो है, यदि घर से ही हम ऐसा बदलाव शुरू करें तो समस्त जो समाज है, संपूर्ण मानव समाज है, तो कलयुग में तो देखिए ठाकुर जी की भक्ति एक नाम मात्र उपाय है। आवाज आ रही है आप सभी को? थोड़ी सी मुझे धीमी आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। जो लोग दर्शक है वो बताएं कि अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो। वही एक मैसेज आया हुआ है, भाई हमने कहा राधे राधे, आवाज आ रही है? जी मुझे तो आ रही है। जी जी ठीक है। तो देखिए, हम प्राचीन युग में चलते हैं तो प्राचीन युग में नारियों के जो 3 स्वरूप बतलाए गए हैं। पहले महिलाएं थी अनुगामी, जो पहले प्राचीन काल में अपनी स्वतंत्रता से पूर्व अनुगामी थी महिलाएं, अर्थात वो पुरुषों के साथ में नहीं चलती थी बल्कि पुरुषों से पीछे चलती थी। तो ऐसी महिलाओं को अनुगामी महिला का दर्जा दिया गया, तो अनुगामी महिलाएं कहलाई। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता संग्राम, जैसे ही आजादी की लड़ाई प्रारंभ हुई, जैसे आजादी की लड़ाई प्रारंभ हुई, तो महिलाओं को सहगामी कहा जाने, सहगामी अर्थात जो पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, तो उन्हें सहगामी, साथ साथ में। तो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किए। हमारी रानी लक्ष्मीबाई हुई, रानी अवंती बाई हुई, रानी दुर्गावती हुई, और जो भी समस्त वीरांगनाएं हैं, रानी अहिल्याबाई हुई, जो कि जिन्होंने कितना सुंदर अपना राज्य काज संभाला था, अपने राज्य को कैसे उन्होंने बेहतरीन तरीके से, प्रजा को कैसे उन्होंने, प्रजा का कैसे उन्होंने अपना निर्वहन किया। जैसा कि ये जो सब वीरांगनाएं थी, ये सहगामी थी, अर्थात पुरुष के साथ में जब युद्ध चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम का, तो सहगामी थी महिलाएं, वीरांगनाएं जो थी वो सहगामी थी, मतलब साथ साथ में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी थी। उसके बाद में जो तीसरा स्वरूप बताया गया, अग्रगामी, अर्थात आज हम और आप देख रहे हैं कि आज महिलाएं देखिए कहाँ नहीं है, देश हो विदेश हो, और आकाश से लेके देखिए आज महिलाएं पायलट भी हैं, हम सब देखते हैं पायलट हैं, और हमारी महिलाएं आज लोको पायलट भी हैं, ट्रेन भी वो चला रही हैं। पहले पुरुष बस चलाते थे, लेकिन आजकल तो महिलाएं भी बेहतरीन तरीके से क्या प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। तो देखिए कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं स्वयं को वो यह समझने लगी है कि हम आगे हैं, और ये होना भी चाहिए। हमारा तो निवेदन है कि जो माताएं अपने घर में, जो माताएं घर तक सीमित है तो वो घर तक सीमित ना रहे, वो आगे आकर, कई बार होता है ना सासू माँ जी डांट देती है, अरे कहाँ जा रही हो, तो देखिए आप भी जाएं, बहू रानी को भी ले जाएं, कि उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आपकी बहू है, बल्कि उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो आपकी बेटी है। तो बेटी का दर्जा देना चाहिए, जैसे हम अपनी बेटी को कहीं भी ले जाते हैं साथ में, तो वैसे ही आप अपनी बहुओं को भी साथ में ले जाएं और उन्हें बेटी का दर्जा प्रदान करें, यही निवेदन है। तो देखिए आजकल महिलाएं अग्रगामी हो गई, मतलब पुरुषों से भी आगे हैं। पहले तो पुरुष आगे रहते थे, लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, महिलाओं को समान दर्जा दिया गया है। और जितना आरक्षण पुरुषों को है, उतना ही आरक्षण हमारी माताओं को भी है, महिलाओं को भी है। देखिए आपने एक और प्रश्न हमसे किया था कि मतदान, देखिए तो क्या है, मतदान जो है, तो आजकल देख रहे हैं हम शैक्षणिक योग्यता में जो सुधार हो रहा है,
तो शिक्षा के कारण जो मतदान है वो ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, और पुरुषों से ज्यादा, अभी हम न्यूज में देखते हैं, अभी कल की ही न्यूज थी कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सब शिक्षा के कारण ही संभव हो पा रहा है, क्योंकि आधुनिक युग में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। प्राचीन में तो कह देते थे कि नहीं नहीं, अभी लगभग हमें लगता है 1990 की बात है, नहीं नहीं अब क्या पढ़ना है, अब आपको विवाह कर दिया जाएगा। तो देखिए अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो और कहते हैं और पढ़ो, और जब शादी करवाना हो तो बतला देना आप, ऐसा कहा जाता है अब। तो देखिए शिक्षा में कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, और हम आशा करते हैं कि सभी अपने बच्चों को, युवा पीढ़ियों को जितना उनका मन करे आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा धन है जो हम किसी के साथ नहीं साझा कर सकते, अर्थात वो ना चौरहार्यम ना राजहार्यम। अर्थात देखिए जो शिक्षा है, वो शिक्षा जो है वो हमें भविष्य में कहीं ना कहीं काम देगी। यदि आज हम शिक्षा ग्रहण कर लिए तो हम वो आगे जाकर कहीं ना कहीं उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते तो आप जाकर वहाँ किसी स्कूल में पढ़ा तो सकते हैं, हम यदि शिक्षित हो जाएंगे तब। इसलिए निवेदन है जी कि आप सभी शिक्षा जरूर ग्रहण करें। युवा पीढ़ी से हम निवेदन करेंगे, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक कुछ जो उदाहरण हम देखने को मिलते हैं उससे भी काफी प्रेरणा मिलती है। जैसे कि मेरी जो दादी जी हैं, वो उन्होंने अपना मास्टर्स किया उनके विवाह के बाद। तो अच्छा आई अच्छा। थिंक एक जो चीज है कि विवाह हो गया मतलब आपका शिक्षा बंद, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, ये चीज भी अब उभर के आ रहा है। काफी लोगों की मैंने कहानियां सुनी है, जो महिलाएं जिनकी शादी हो गई उनके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट की या उसको आगे बढ़ावा दिया। बिल्कुल तो आई थिंक इसमें सिर्फ माता पिता नहीं, बल्कि अगर आपके एक हस्बैंड है या आपके ना ससुराल में आपके जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर उनकी वाइफ, उनके घर की जो बहू है, अगर वो आगे बढ़ना चाहे और पढ़ाई करना चाहे तो उनको जरूर प्रेरणा दे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और एक और उदाहरण मैंने भी हाल ही में देखा कि जहाँ पे महिला जो हस्बैंड और वाइफ है ना, हाँ उनमें भी जब जब हस्बैंड को लगा कि नहीं मैं घर का काम संभालूंगा, मैं मुझे मुझे बाहर नहीं जाने का मन करता, जो परंतु जो महिला है वो बाहर जाके नौकरी करती है, तो हस्बैंड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं घर पे रहूंगा, मैं बच्चों को संभालूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ द होम, आप जाके बाहर काम करिए। आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी उदाहरण है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें चेंज आ रहा है, और जो कॉन्सेप्ट था कि मर्द बाहर जाके काम करेंगे और औरतें जो है वो घर पे घर का काम संभालेंगी, ये चीज भी कहीं ना कहीं बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये तो बिल्कुल चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। जो हमारे भाई लोग हैं वो घर पर बैठ के ताओं से कहते हैं नहीं नहीं, आप ही करिए कार्य। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है आधुनिक युग में, तो ये सब शिक्षा का ही प्रभाव है। बिल्कुल। मैं अपने मित्रों में भी देखती हूँ कि मेरे जो पुरुष मित्र हैं, वो भी मैं देखती हूँ आजकल कुकिंग करते हैं, वो भी घर का काम संभाल लेते हैं थोड़ा-थोड़ा, मम्मी को मदद कर देते हैं। देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि ये जो है यही आगे प्रेरणा देंगे और भी लोगों को कि जो पुरुष जो है वो भी घर का काम कर सकते हैं, वो भी है ना, चूका-चौला सब कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल देखिए स्त्री और पुरुष ये दोनों पहिया होते हैं, यदि एक पहिया भी थोड़ा सा ढीला हो गया ना तो फिर वो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। इसलिए निवेदन है माताओं का सहयोग हमारे पिताजी लोग करें, और पिताजी का सहयोग माता जी करें। तो ये जो दोनों पहिया हैं ये जब मेंटेन होंगे तभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। देवी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से जितने सवाल थे और जो जो डिस्कशंस थी हमने कर ही ली। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के आज। आप कुछ लास्ट कहना बिल्कुल चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, हमारा तो यही कहना है कि आप सभी अपने घर पर हम तो भक्ति से रिलेटेड आपको कुछ कहना चाहेंगे कि आप सभी अपने घर पर ठाकुर जी की सेवा करें, और जिनके घर में ठाकुर जी नहीं है, गोपाल जी नहीं है, तो वो अपने घर पर गोपाल जी की सेवा जरूर करें। और कुछ पंक्तियां हैं हमारी जो हम आप सभी के साथ में साझा करना चाहेंगे। देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, पूजा से अर्थ है मान और सम्मान। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता वहां पर यदि हम कितना भी कुछ यज्ञ अनुष्ठान क्यों ना कर ले, लेकिन यदि नारी का सम्मान नहीं है तो वहां पर सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, अर्थात भगवान भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भाई लोगों से निवेदन है कि आप सभी अपने घर पर माताओं का, बहनों का सम्मान करें, यह हम संदेश देना चाहेंगे। और अपनी माताजी पिताजी का आप सभी बराबर सम्मान करें।
क्या हार में क्या जीत में, एक पंक्ति याद आ रही है, शिव मंगल सिंह सुमन जी की है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। देखिए संघर्ष कैसा भी हो, ना तो हार में आपको अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए, ना जीत में ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। देखिए संघर्ष में हमें कुछ भी प्राप्त हो जाए, जो भी परमपिता परमेश्वर की इच्छा होगी हमें वह प्राप्त हो जाएगा, और जो भी हमें प्राप्त होगा उसमें ही हमें खुश रहना है। चाहे वो हमारी अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे हमारे पास धन हो अथवा धन का अभाव हो। देखिए आज नहीं है धन में हो सकता है कि ठाकुर जी हमें धन से भरपूर कर दे और हम समर्पण सेवा की भावना में उस धन का उपयोग करें। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने संघर्षमय जीवन में अपना मनोबल मत खोएं, अपना आत्मबल मत खोएं, और बल्कि उस आत्मबल को बढ़ाएं। जैसे तैसे अपने आत्मबल को आप यदि बढ़ाएंगे तो कभी ना कभी ठाकुर जी आप पर जरूर कृपा करेंगे। राधे राधे आप बिल्कुल। सभी को। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। देवी धन्यवाद जी बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। आप सभी को पुनः महिला दिवस की शुभकामनाएं, और उत्सव ऐप का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहेंगे हम कि आप हमारे लाइव के माध्यम से ऐड हैं। और दीदी जी ने कल हमें जानकारी दी कि कविता जी का कॉल आया है तो आप उस पर लाइव होंगी, तो हमें भी एक सभा को संबोधित करने जाना है, इसलिए हम समय से पूर्व भी आपके साथ में ऐड हो गए हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। चूंकि आप कलकत्ता से हैं बहुत ही जी अच्छी जी बात जी, है। जय माता दी। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। धन्यवाद। और समय समय पर होगा तो हम सभी लाइव के माध्यम से जुड़ जाया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। सभी को जय श्री कृष्णा बोलिएगा परिवार में। जी बिल्कुल। जय श्री